हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर जीके। ठीक है, जो ऑप्शन डेट एंड शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो पिछले वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आने वाले एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न मिल जाता है। ठीक है, तो पिछले वाला प्रश्न जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। और चैनल पे जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला जब भी हम ऐसे वीडियो लेकर आएंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि भारत का राष्ट्र खेल कौन सा है। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी कबड्डी या फिर डी क्रिकेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, हॉकी। देखो 17 अगस्त 2022 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है गीता रहस्य के लेखक कौन है। स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है लोकमान्य तिलक। ठीक है, देखो 19 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ए जंगल बचाओ, बी भ्रष्टाचार, या फिर सी महिला शिक्षा, या फिर जल संरक्षण। तो इसका सही आंसर है जंगल बचाओ, ऑप्शन ए। 20 अगस्त 2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर जाकिर हुसैन, या फिर डी बी डी जत्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो ये 23 अगस्त 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल किस नदी के किनारे है। इसके ऑप्शन है गंगा, यमुना, सरयू या गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना। देखो 26 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। हरित क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए नंदलाल बोरलॉग, या फिर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, या फिर राजगोपालाचारी, या फिर मोरारजी देसाई। तो है हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, 27 अगस्त 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। यूएनओ की स्थापना कब हुई है। ए ऑप्शन ए 1945, ये ऑप्शन बी 1920, या फिर ऑप्शन सी 1945, या फिर ऑप्शन डी 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945। देखो ये 28 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ठीक है, 28 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या गया कि आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई। ए भगत सिंह, बी नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, या डी लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ए सहारा, बी गोबी, सी थार, या फिर डी कलाहारी। तो इसका सही आंसर है सहारा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये 5 सितंबर 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए विक्रम साराभाई, बी एपीजे अब्दुल कलाम, या सी होमी भाभा, या फिर डी राकेश शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम। ये 8 सितंबर 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। भारतीय इतिहास, अब इतिहास से प्रश्न रहेगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। ए ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, या फिर सी 1930, या फिर डी 1942। तो इसका सही आंसर है 1942। 18 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है यह प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नील आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए बंगाल, या ऑप्शन बी बिहार, या फिर सी पंजाब। तो इसका सही आंसर है देखो ऑप्शन ए बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो इसका नील क्रांति कहाँ हुआ था, ये बंगाल में हुआ था। देखो ये शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि मंगल पांडे का संबंध किस विद्रोह से था। ए 1857, बी 1920, सी 1942, या फिर डी 1931। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857। 1857 इसका सही आंसर है। ठीक है, देखो 1857 24 अगस्त 2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था। 1835, 1828, 1840, 1815। इसका सही आंसर है 1828, यानी ऑप्शन बी। ये भी अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ए 1929, बी 1931, या फिर सी 1935, या फिर डी 1940। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931। ये शिफ्ट 1 में पूछा गया है 2022 में 1 सितंबर। अगला प्रश्न है भूगोल से।
भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर सी महाराष्ट्र या फिर डी राजस्थान। तो क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, ठीक है। देखो 19 अगस्त 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गंगा नदी की उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर, अमरकंटक या फिर गंगोत्री या फिर बद्रीनाथ। तो इसका सही आंसर है गंगोत्री। 23 अगस्त 2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है, ठीक है। चिल्का झील कहाँ है? ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी केरल, डी गुजरात। तो चिल्का झील है उड़ीसा में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 28 अगस्त 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है। भारत का कृषि राज्य किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। 31 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। भारत का कृषि राज्य किसे कहते हैं? पंजाब को, ठीक है। विश्व के सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार या तिब्बत का पठार या छोटा का पठार या हिमालय का पठार। तो सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। 6 सितंबर 2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 205 या फिर 210 या 208। इसका सही आंसर हो जाएगा 206, ठीक है। ये 18 अगस्त 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? ठीक है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कॉपर या फिर सी टंगस्टन या फिर डी एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन का। अगला प्रश्न है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। 25 अगस्त 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि गैस भरे बल्ब में कौन सी गैस होती है? गैस भरे बल्ब में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस भरे बल्ब में नाइट्रोजन होता है, ठीक है। 29 अगस्त 2022 को शिफ्ट में पूछा गया है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सोन्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सराइज न्यूक्लिक एसिड। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड। 4 सितंबर 2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान से रिलेटेड होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर अंबेडकर या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 17 अगस्त 2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन होगा इसका आंसर, ब्रिटेन। 22 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 या फिर सी 26 जनवरी 1949 या फिर डी 1 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5 वर्ष होगा, ठीक है। ये भी देखो 7 सितंबर 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ये पूछने वाले प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आने वाले एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को, ठीक है। भारत का पहला क्रिकेट विश्व कप हुआ था? ठीक है। पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? या ऑप्शन ए 1971 या बी 1975 या फिर सी 1979 या फिर डी 1983। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1975, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन रोम, ऑप्शन बी ग्रीस या फिर ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीस। 25 अगस्त 2022 को शिफ्ट में पूछा गया है, ग्रीस होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि भारत ने पहला हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 बी। ये भी जयपाल सिंह मुंडा के, जब जयपाल सिंह मुंडा थे इसके तभी ये जीता था, ठीक है।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर टेनिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो 31 अगस्त 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है या फिर जुड़ा है? ऑप्शन ए हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर टेनिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। देखो ये 5 सितंबर 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है? अगला प्रश्न में कहा गया है कि करंट अफेयर से संबंधित है, 2022 में पूछा गया था। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो 2022 के अनुसार कौन थे? एन वी रमना। 17 अगस्त 2022 को शिफ्ट में पूछा गया थे, एन वी रमना। ठीक है, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कहाँ पर हुए थे? या फिर कनाडा या भारत? तो इंग्लैंड में हुआ था, बर्किंघम में। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947 या फिर 1949 या फिर 1950 या फिर 1951? तो इसका सही आंसर है 1950। 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 26 अगस्त 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। हो सकता है कि ग्रुप डी में भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर अभी फिलहाल चल रहे एनटीपीसी में भी पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार कब चली? 2017, 2018, 2019, 2020? तो इसका सही आंसर है 2019 में 31 अगस्त 2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? 2014, 2015, 2016 या 2017? तो इसका सही आंसर है 2015 में। देखो ये प्रश्न 4 सितंबर 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य ज्ञान विविध से रहेगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट या फिर बी कंचनजंगा या फिर नंदा देवी या धौलागिरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये 20 अगस्त 2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, गेहूँ से, चीनी से, कपास से? तो श्वेत क्रांति से दूध से ही संबंधित है। 22 अगस्त 2022 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1935, 1917, 1919 या 1921? तो इसका सही आंसर है 1919 में। ये भी पूछा गया है 2022 में शिफ्ट 2 में। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक या सैयद अहमद खान या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर होगा सैयद अहमद खान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त या फिर 21 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी? यानी इसका आंसर जो है 21 अक्टूबर को पुलिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी 2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सी वी रमन, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी मदर टेरेसा या अमर्त्य सेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, शेर, हाथी या चीता के लिए? तो इसका आंसर है शेर के लिए, एशियाई शेर। 6 सितंबर 2022 को शिफ्ट में पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्र पंछी कौन सा है? कबूतर, मोर, तोता, कौवा? तो ये सभी जानते हैं भारत का राष्ट्र पंछी कौन है? मोर। ठीक है, ये भी पूछा गया है, इतना हल्का प्रश्न भी पूछ दिया है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसका सही ऑप्शन है 1945, 46, 47, 48? इसका सही आंसर हो जाएगा 48 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 3 जून, 5 जून, 7 जून? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न इतना ही था ना, सॉरी, प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम वीडियो लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ऐसा क्लास डेली होते हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये भी जितने भी सारे प्रश्न थे ये सब पूछा गया प्रश्न था।
तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में पूछ दे, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।